में दो और हिंदुओं का मर्डर कर दिया गया है, उन्हें जान से मार दिया गया है। ये डेथ टोल अब 6 पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटों के अंदर दो और हिंदुओं की मृत्यु यहाँ पर हो गई है। मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखाऊंगी, इन दोनों के बारे में बताऊंगी कि आखिरकार किस तरीके से इन दोनों का मर्डर किया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है। कभी किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या की गई और कभी किसी को पेड़ से टांग कर उसकी हत्या की गई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दो और फ्रेश मामले सामने आए हैं, जहां पर शरद चक्रवर्ती मानी जो कि 40 इयर्स के थे, एक ग्रोसरी शॉप के ओनर थे, उन पर अटैक किया गया मंडे नाइट में चरसिंदूर बाजार के पास, जहां पर कि वो अपनी एक शॉप रन कर रहे थे और इसी दौरान उनको जो है वो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा जो मामला है वो एक हिंदू जर्नलिस्ट के साथ पेश आया, जहां पर एक बिजनेसमैन राणा प्रताप बैरागी, जिनका कि मनीरामपुर एरिया के अंदर जशोर डिस्ट्रिक्ट में उन पर भी अटैक हुआ और उनकी भी हत्या कर दी गई। पहले मैं आपको शरद चक्रवर्ती के बारे में बता दूं कि 40 साल इनकी उम्र है, एक ग्रोसरी शॉप के ओनर हैं और मंडे नाइट पर इन पर जो है अटैक हुआ चरसिंदूर बाजार पलाश उपाजिला नरसिंगड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने बताया कि अनआइडेंटिफाइड 2 गनमैन जो है उनके पास पहुंचते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश करते हैं। पहले उनको जो है एक शार्प एज्ड वेपन के साथ उनको असॉल्ट करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो है वो सीरियसली इंजर्ड हुए और इंजर्ड होने के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल जो दूसरा मामला है वो यहाँ पर निकलकर सामने आया, लेकिन जो पहला जो मानी है उनका एक 12 साल का बेटा है अभिक चक्रवर्ती और फैमिली के ओनली अर्निंग मेंबर थे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ही जो है वो कुछ दिन पहले ही आए थे और इससे ठीक पहले वो साउथ कोरिया में थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में दूसरा जो यहाँ पर राणा प्रताप बैरागी को जो मारा गया, उनको जो है थ्रोट को उनके काटा गया, यानी कि उनका गला काट कर पहले जो है गला काटा गया और उसके बाद उनपे जो है वो गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद बिजनेस ओनर है और फिलहाल उनका नाम जर्नलिज्म के अंदर भी है, यानी कि वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी बताए जा रहे हैं। ये जो बैक टू बैक किलिंग्स हो रही है, ये कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटीज के अंदर फेयर देखने को मिल रहा है और बांग्लादेश ही नहीं, एडजॉइनिंग जो भी देश है, चाहे वो भारत है या फिर बाकी के देश है, वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है, गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। रेजिडेंट्स हैं और जो राइट्स ग्रुप हैं वो जो है इसके लिए जो है वो कंसर्न शो कर रहे हैं, अपनी आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च कर दी है दोनों इंसिडेंट्स के अंदर और कहा जा रहा है कि एफर्ट्स किए जाएंगे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में और अरेस्ट किया जाएगा इन लोगों को जिन्होंने जो है ये 2 मर्डर्स किए हैं। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट फाइल की गई है, एफआईआर लॉन्च हुई है, अभी कोई भी अरेस्टेशंस निकलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की मृत्यु होना बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं शॉक और कंसर्न का एक विषय बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसको लेकर पूरे भारत के अंदर या फिर अगर हम कहीं बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे जहाँ पर भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं या फिर हिंदू मेजोरिटी में भी हैं, जहाँ पर भी इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा डर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी अलग अलग जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए और शांति जरूर लिखिए। नमस्कार।